हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1। हमारा जो चैप्टर है वो कोनिक सेक्शन पर है, जिसमें आप सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला इनके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1, इसमें आपको सर्कल के बारे में पूछा जाएगा। तो देखते हैं सर्कल के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। First question is find the equation of the circle with center 0, 2 and radius is 2। तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन होगा इसका, सेंटर ऑफ द सर्कल is 0, 2 and radius is 2। We know that the equation of circle is x minus h square plus y minus k whole square equal to r square, where r is the radius and h and k are center। अब आप इसमें पुट कीजिए आप। तो देखिए आपके पास h और k जो सेंटर आपके दिए हुए हैं वो है 0 और 2। सो x माइनस 0 स्क्वेयर प्लस y माइनस 2 इट्स स्क्वेयर इक्वल टू 2 स्क्वेयर। ये आपके पास गिवन था। तो यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास बनने वाली है x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 4। तो आपके पास ये इक्वेशन आती है सर्कल की, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4y इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर -2, 3 एंड रेडियस इज 4। सेम क्वेश्चन है आपका। हेयर सेंटर ऑफ सर्कल इज -2, 3 and radius is 4। Clear? Now equation of circle is x minus h square plus y minus k square equal to r square। So we put here x minus -2 its square plus y minus 3 its square equal to 4 square। x square plus 4 plus 4x plus y square plus 9 minus 6y equal to 16। So here is x square plus 4x plus y square minus 6y plus 13 minus 16 equal to 0। So we get here x square plus 4x plus y square minus 6y minus 3। So you can write it as also x square plus y square plus 4x minus 6y minus 3 equal to 0। Next is find the equation of the circle with center 1/2, 1/4 and radius is 1/12। Solution is center of circle is 1/2, 1/4 and radius is 1/12। Equation of circle is x minus h its square plus y minus k its square equal to r square। So here we write x minus half its square plus y minus 1/4 its square equal to 1/12 its square। Clear?
ओपन कर लेते हैं इसको हम। एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस 1/2 वाई इक्वल टू 144. So here is x square plus y square minus x minus 1/2 y plus 1/4 plus 1/16 minus 1/44. करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर जब हम एलसीएम लेते हैं 144, तो देखिए हम कंप्लीट इक्वेशन में ही लिख देते हैं 144x स्क्वायर प्लस 144 वाई स्क्वायर माइनस में 144x माइनस में 72y, और ये सोल्व करने पे आपके पास मिलेगा आपको प्लस में 44. क्लियर। तो यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं आपका 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, या 4, देखिए 4 ही कॉमन आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं प्लस 36x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर माइनस 36x माइनस 18y प्लस 11. क्लियर। So our equation is 36x square plus 36y square minus 36x minus 18y plus 11 equal to 0. Next is center of circle is 1 1, radius is √2. So equation of circle, that is x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. So here is x minus 1 square plus y minus 1 its square equal to √2 square. So here we get x square plus 1 minus 2x plus y square plus 1 minus 2y minus में 2 equal to 0. So we get x square plus y square minus 2x minus 2y equal to 0. Clear? Next is center of the circle, minus a minus b, and radius is √a square minus b square. So equation of circle, that is x minus h its square plus y minus k its square equal to r square. X minus minus a इक्वल टू √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो ये आप ओपन करेंगे तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2by इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0. तो आपके पास यहाँ जो आंसर बनता है वो बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0. नेक्स्ट इज, देखिए अभी आपको इक्वेशन दे दी है और आपको ये बोला गया है कि आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करना है. बहुत ही इजी है, तो चलिए करते हैं. इक्वेशन ऑफ सर्कल,
जो कि आपने पीछे लिखी है x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। गिवन आपके पास है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x प्लस 5 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वेयर इक्वल टू 36। आप इसको ये लिख सकते हैं x माइनस 5 इट्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 3 इट्स स्क्वेयर एंड इक्वल टू 6 स्क्वेयर। अब हम इसको 1 से कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विद 1, ये आपको मिलने वाला, देखिए यहाँ से आपके पास h आता है -5, ये आपको मिल रहा है 3 और रेडियस आपको मिल रही है 6। क्लियर? तो आपके पास सेंटर जो है वो आते हैं आपके -5, 3 और रेडियस आपको मिला है 6। क्लियर? सेवंथ में भी आपको यहाँ पर सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच इट्स होल स्क्वेयर प्लस y माइनस के इट्स होल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल है आपके पास x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 8y माइनस में 45 इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले हम इस फॉर्म में बना लेते हैं इसको। तो आपने लिखा x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस में y स्क्वेयर माइनस में 8y माइनस में 45 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके पास है x स्क्वेयर माइनस में 2 इंटू 2 इंटू एक्स। तो देखिए x माइनस वाई का अगर हम स्क्वायर लगाएं तो देखिए आपके पास x का स्क्वायर है, साथ में आपको 2 का स्क्वायर और चाहिए तो आपने 4 इसमें ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। जो सब्ट्रैक्ट किया है वो हम अलग से लिख लेते हैं। क्लियर? इसी तरह हम y वाली टर्म में देखें, वाई स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 4 इंटू वाई, तो आपने 16 ऐड भी किया। देखिए 4 का हमें यहाँ पे स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो हमने ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो अब देखिए यहाँ तो आपका स्क्वायर बना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इसको जब आप ऐड करेंगे 20 प्लस 45, ये आपका बनने वाला है 65। तो यहाँ से देखिए अब हम कंपेयर कर लेते हैं इसको 1 के साथ, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा ये। कंपेयरिंग विद 1, तो यहाँ से हमें मिलता है h इक्वल टू 2, k इक्वल टू 4 एंड r इक्वल टू 65 एंड इट्स रूट। आप ये लिख सकते हैं, इसको रूट करके आप इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो r आपको मिला रूट 65। मीन सेंटर इज 2, 4 एंड रेडियस इज रूट 65। क्लियर? फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सेम वे से आप इसको भी सोल्व करेंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस एच इट्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के इट्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आपके पास गिवन इक्वेशन है सर्कल की, जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस में 12 इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 4x, तो हमें यहाँ पर 4 का स्क्वायर यानी कि 16 ऐड भी करना और सब्ट्रैक्ट भी। इसी तरह आप देखेंगे 10y जो कि आपका होता है 2 इंटू 5y, तो 5 का स्क्वायर आप ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। माइनस 12 इक्वल टू 0।
तो यहाँ आपने लिया एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 10y प्लस 25 माइनस 16 माइनस 12 माइनस 25 इक्वल टू 0। यह आता है आपका x माइनस 4 का स्क्वेयर प्लस y प्लस 5 का स्क्वेयर, और यहाँ से आपको मिलता है ये 53। क्लियर? तो आपके पास होगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू √53 का स्क्वायर। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं 1 के साथ। कंपेयरिंग विद 1, तो ये आपको मिलता है h इक्वल टू 4, k इक्वल टू -5, r इक्वल टू √53। So center is 4 minus 5 and radius is √53. Clear? नेक्स्ट में भी आपको यही फाइंड करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये आपके पास होगी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आपके पास इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन है सर्कल की, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 से अगर हम डिवाइड करें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x बाय 2 इक्वल टू 0। तो आप इसको ये लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस x बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। हम इसको ये लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस में 2 से हमने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ 1/4 जो है इसका हमें स्क्वायर करके ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। जब ऐड करेंगे तो हमने इसके साथ रखा फर्स्ट ब्रैकेट के साथ, और सब्ट्रैक्ट वाला हमने बाहर रखा। तो यहाँ से आपके पास आता है x माइनस 1/4 इट्स स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इट्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 इट्स स्क्वायर। अब हम इसको 1 के साथ कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग विद 1। तो यहाँ से आपके पास आता है h इक्वल टू 1/4, k इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1/4। तो सेंटर इज 1/4, 0 एंड रेडियस इज 1/4। क्लियर? नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1 एंड 6, 5 and whose center is on the line 4x plus y equal to 16। देख लेते हैं, आपको इक्वेशन जो है सर्कल की वो पास हो रही है 4, 1 और 6, 5 से। तो जब इक्वेशन आपकी सर्कल से पास हो रही है, इन पॉइंट से पास हो रही है, तो ऑब्वियस है ये पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर है, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे आपके। उसके बाद आपको बोला है whose सेंटर इज ऑन द लाइन, जो सर्कल है आपका उसके जो सेंटर है वो किस पर है, इस लाइन पर है। तो सेंटर हम जो मानेंगे वो इस लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, और फिर जो इक्वेशन आएगी वहाँ से हम उसको सोल्व करेंगे और फिर अपनी इक्वेशन जो है सर्कल की उसको ड्रॉ करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, जो मैंने आपको बताया अब सिर्फ वो आपको लिखना है, बाकी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। तो देख लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल देखिए मैंने आपको लिखवाई थी x माइनस एच इट्स स्क्वायर प्लस y माइनस के इट्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको मैं मान लेती हूँ 1। अब आपको बोला गया है कि सर्कल पर कौन कौन से पॉइंट हैं, द पॉइंट 4, 1 एंड 6, 1, 6, 5 lies on it, lies on circle
अगर ये सर्कल पे लाई करते हैं तो इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारे पास जो x और y है उनके प्लेस पे हम 4 1 और 6 5 रख सकते हैं। सो 4 माइनस h इट्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस k इट्स स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। क्लियर? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 16 प्लस h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस k स्क्वायर माइनस में 2k इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ से आपके पास इक्वेशन मिल गई है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 8h माइनस में 2k प्लस में 17 इक्वल टू r स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं सेकंड। और हमने दूसरा पॉइंट बताया था 6 और 5, तो आप 6 और 5 भी रख सकते हैं इसके अंदर इक्वेशन में। तो देखिए 6 माइनस h का स्क्वायर प्लस में 5 माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सोल्व कीजिए, क्या आता है 36 प्लस h स्क्वायर माइनस 12h प्लस 25 प्लस k स्क्वायर माइनस 10k इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस में 12h माइनस में 10k 36 प्लस 25 ये आपका होता है 61 इक्वल टू r स्क्वायर। ये है इक्वेशन थर्ड। अब आपको जो बोला गया वो बोला गया कि सेंटर जो है किस लाइन पे लाई कर रहा है, 4x प्लस y इक्वल टू 60। तो सेंटर जो है लाई कर रहा है लाइन पे, तो हम लिख देते हैं सेंटर लाइज ऑन द लाइन। और सेंटर आप क्या लेके चलते हैं, देखिए पीछे मैंने आपको बताया था h और k सेंटर होते हैं, तो आप लिख सकते हैं h और k लाइज ऑन द लाइन। इट मीन्स आप लिख सकते हैं 4h प्लस k इक्वल टू 16। क्लियर? इसको हम मान लेते हैं फोर्थ। अब हमारे पास देखिए 3 इक्वेशन आ गई है। 3 इक्वेशन से हमें h, k और r फाइंड करना है। अब आप करेंगे सेकंड माइनस थर्ड। तो देखिए क्या मिलता है हमें, माइनस 8h प्लस 12h माइनस 2k प्लस 10k प्लस 17 माइनस 61 इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आता है 4h प्लस 8k माइनस में 44 इक्वल टू 0। देखिए r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आपके पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 अगर मैं कॉमन लूँ तो ये बनेगा h प्लस 2k इक्वल टू 11। इसको हम मान लेते हैं नेक्स्ट हमारी इक्वेशन 5। अब यहाँ पर 4 और 5 की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, h और k। तो हम यहाँ पर कर देते हैं मल्टीप्लाइंग 5th by 4 and add in 4th इक्वेशन। ओके, तो यहाँ से आपको मिलता है 4h प्लस 8k। देखिए सब्ट्रैक्ट कर लेते ताकि हमारा ये कैंसिल हो जाए, तो आप सब्ट्रैक्ट लिखिएगा। सब्ट्रैक्ट माइनस 4h माइनस k इक्वल टू, देखिए 5th को हमने 4 से किया था तो यहाँ आया 44 माइनस में 16। तो ये आपका बनता है 7k इक्वल टू आपके पास आएगा ये 28। तो k इज 4। k आपको मिल गया है, k की वैल्यू आप रखिए 5th में, k इक्वल टू 4 पुटिंग इन 5th। तो यहाँ से आपको मिलेगा h प्लस 8 इक्वल टू 11। तो h इज 11 माइनस 8 दैट इज 3। अब देखिए आपको h और k दोनों मिल चुके हैं। h और k आप कहाँ पर पुट करेंगे, h इक्वल टू 3 एंड k इक्वल टू 4 पुटिंग इन सेकंड में पुट कीजिए और देखिए वहां से आपको मिल जाएगा यहाँ पर r। तो देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास पुट करने के बाद। सेकंड में जब आपने k और h की वैल्यू पुट की तो यहाँ से मिलता है 9 प्लस 16 माइनस 24 माइनस 8 प्लस 17 इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा 42 माइनस 32 इक्वल टू r स्क्वायर। So here is 10 equal to r square।
अब हम इसको इक्वेशन ऑफ लाइन में रख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपकी जो है ये क्या थी आपकी, x माइनस एच स्क्वेयर प्लस y माइनस के स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। h आपके पास यहाँ था 3 और k था आपके पास 4, आर स्क्वेयर आपको मिला है 10। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आती है। क्लियर। नेक्स्ट इज, देखिए आपको क्वेश्चन बोला गया था फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड -1 1 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन x माइनस 3y माइनस 11। सेम क्वेश्चन आपका पीछे वाले की तरह। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास है यहाँ पर x माइनस एच इट्स स्क्वेयर प्लस y माइनस के इट्स स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो पॉइंट है वो कौन कौन से हैं। द पॉइंट 2 3 -1 1 लाइज ऑन सर्कल। अगर ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं आपके, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं x 2 माइनस एच इट्स स्क्वेयर प्लस 3 माइनस के इट्स स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। ओपन करने पे आपको मिला 4 प्लस एच स्क्वेयर माइनस 4h प्लस 9 प्लस के स्क्वेयर माइनस 6k इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारे पास आता है एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 4h माइनस 6k 9 प्लस 4 दैट इज 13 इक्वल टू आर स्क्वेयर। देखिए इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, ये आपकी हो गई सेकेंड। अब आप दूसरा पॉइंट रखिए दैट इज -1 और 1। तो यहां से जब आपने सोल्व किया तो ये बनता है 1 प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2h प्लस 1 प्लस के स्क्वेयर माइनस में 2k इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो यहाँ से हमें मिला एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस में 2h माइनस में 2k प्लस में 2 इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो ये आपके पास है इक्वेशन थर्ड। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। अब देखिए आपके पास आपको बोला गया था कि जो सेंटर है, सेंटर हम मान के चलते हैं h और k को, ये किस पे लाई करें, लाई ऑन ए लाइन। तो यहां से हम लिख सकते हैं h माइनस 3k इक्वल टू 11। ये आपकी बनी है फोर्थ। अब सबसे पहले हम सेकंड में से थर्ड माइनस कर लेते हैं ताकि हमारी h और k में आ जाए। तो देखिए सेकंड में से आपने थर्ड माइनस किया तो माइनस 4h माइनस 2h माइनस 6k प्लस में 2k और फिर आपके पास था प्लस में 13 माइनस में 2। तो हेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर दैट इज 0। तो यहाँ से आपको मिला है माइनस 6h माइनस में 4k प्लस में 11 इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं, आपने माइनस कॉमन लिया तो 6h प्लस 4k प्लस में 11 माइनस में 11 इक्वल टू 0। आपने माइनस कॉमन ले लिया है तो इसको हम मान लेते हैं अब फिफ्थ। देखिए 4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, हम मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं 6 से और क्या करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिफ्थ में से। मल्टीप्लाई 4 बाय 6 एंड सब्ट्रैक्ट फिफ्थ इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बना 6h माइनस आपके पास है 18k माइनस में 6 माइनस 6h माइनस में 4k प्लस में 11। तो देखिए क्या आता है, 6x से आपका 6h कैंसल, ये बनता है माइनस में 22k माइनस में आपका बनेगा ये 55। तो यहाँ से k जो है आपके पास ये आ जाता है 55 अपॉन 22 माइनस का। तो k की वैल्यू आपको मिली है माइनस में 5/2। क्लियर। अब आप k की जो वैल्यू आई है इसको आप पुट कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में।
k इक्वल टू -5/2, पुटिंग इन 4, तो ये आपको मिलेगा h प्लस 15/2 इक्वल टू 11। तो यहाँ से h आपका मिला 11 माइनस 15/2, तो 22 माइनस 15 दैट इज 7/2। तो h इज 7/2। h और k दोनों आ चुके हैं, आप सेकंड में पुट कीजिए। h इक्वल टू 7/2 एंड k इक्वल टू -5/2, पुटिंग इन सेकंड। सेकंड के प्लेस पे आप स्टार में पुट कीजिए। यहाँ पर हमने नंबरिंग नहीं दी थी इसलिए मैंने स्टार लिख दिया है, इसमें पुट कीजिए, यहाँ से ज़्यादा आसान होगा। 2 माइनस 7/2 इट्स स्क्वायर प्लस में 3 प्लस 5/2 इट्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जो वैल्यू है ये आ जाती है हमारे पास 9/4 प्लस 121/4। तो ये आती है आपके पास 130/4, मीन्स आर स्क्वायर आ गया आपका 65/2। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल अब इजी हो गई है। इक्वेशन ऑफ सर्कल देखिए, ये तीन चीजें ही आपको यहाँ पर चाहिए थी, तो आप ये पुट कर दीजिए और इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गई है। x माइनस 7/2 स्क्वायर प्लस y माइनस में -5/2 है तो बीच में प्लस हो गया आपका, इक्वल टू आर स्क्वायर हुआ है 65/2। क्लियर? (65/2) आर स्क्वायर, ये आपका आंसर बनता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट इज find the equation of circle with radius 5 whose center lies on x axis and passes through the point 2, 3। देखिए कैसे करेंगे इसको हम। आपको बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 5। देखिए 5 रेडियस मानते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जो कि x एक्सिस पर आपके पास है, तो हमें पता है कि x एक्सिस पर y क्या होता है 0। x एक्सिस पे हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट लेना है तो हमने h ले लिया है, और x एक्सिस पर y होता है 0। ये जो x एक्सिस दिया हुआ है इसका मतलब y 0 है। और ये किस पॉइंट से पास हो रही है, देखिए जो पासिंग पॉइंट है, ये सर्कल जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो है 2 और 3। आपके पास पासिंग पॉइंट दे रखा है, रेडियस दी हुई है, आपको x एक्सिस में आपको वो इक्वेशन निकालनी है सर्कल की। तो हम h की वैल्यू अगर निकाल लें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना आसान हो जाएगा। तो देखिए करते हैं कैसे करेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल हम जानते हैं क्या होती है, x माइनस एच इट्स स्क्वायर प्लस y माइनस के इट्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर? इसको हम मान लेते हैं 1। r आपको दिया हुआ है 5, रेडियस 5 गिवन है, ये गिवन है आपको रेडियस, और यहां से अगर हम देखें तो आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। क्लियर? अब आपको बोला गया है सेंटर जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पर y होता है 0, तो सेंटर क्या बना आपका h 0। क्लियर? और ये जो इक्वेशन है अब देखिए हमारी क्या बन गई है, फ्रॉम 1 से हम लिख सकते हैं x माइनस एच इट्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। आपको बोला गया है कि सर्कल किस पॉइंट से पास हो रहा है आपका, सर्कल पासिस थ्रू 2, 3 पॉइंट, मीन्स आपका जो 2 और 3 पॉइंट है ये लाई कर रहा है सर्कल के ऊपर, लाई ऑन सर्कल। तो यहां से आपको क्या मिला, 2 माइनस एच इट्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये होगा आपका 25 माइनस 9, तो 2 माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 16। तो आप यहाँ से जब रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा प्लस माइनस 4। तो h आपके पास देखिए यहाँ से क्या आ जाता है, अगर आप प्लस का लेते हैं तो आपके पास आएगा, यहाँ पर सॉल्व करने पर आपको 2 वैल्यूज मिलने वाली है। आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेते हैं तो एक बार आपको मिलेगा -2 और एक बार मिलेगा 6।
तो 2 आपके पास यहाँ पर आ गए हैं h, तो आपके इक्वेशन ऑफ सर्कल भी 2 मिलने वाली है। इट मीन्स तो इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन h इक्वल टू -2, तो आपको मिलेगा x प्लस 2 इट्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। और इक्वेशन ऑफ सर्कल आपकी जब आपके पास h जो है वो कितना हो जाए 6, तो ये हो जाएगी x माइनस 6 इट्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। क्लियर? ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आती है। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए आपका जो सर्कल है वो पास हो रहा है 0 0 से, ये 0 0 पॉइंट था तो इससे पास हो रहा है आपका, यानी कि सर्कल पे ये पॉइंट लाई कर रहा है 0 0, और इंटरसेप्ट दिया हुआ है a और b, तो हमने x एक्सिस पर a ले लिया और y एक्सिस पर हमने लिया b। अब आपके पास ये जो आपने सर्कल बनाया, देखिए अगर हम ए बी लाइन बनाएं इस पर, ये जो इसका सेंटर है ये हम मान लेते हैं h और k, तो यहां से आप लिख सकते हैं, देखिए आपको पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास क्या होती है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां लिख देते हैं। आप लिखेंगे a एंड b आर intercept made by circle on the coordinate axis at a and b, और C जो है इसका क्या है, मिड पॉइंट है। C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर? C इज द सेंटर, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। C हमारा सर्कल का सेंटर है, और अगर हम लाइन की बात करें तो AB का मिड पॉइंट है। तो यहाँ जो सेंटर है, देखिए AB का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर? तो जो C पॉइंट है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे 0 प्लस a बाई 2 एंड b प्लस 0 बाई 2, यानी कि जो C पॉइंट है, सेंटर जो है वो कौन सा पॉइंट मिला, a बाई 2 एंड b बाई 2। C पॉइंट हमारा आ जाता है a by 2 and b by 2, तो आप लिख सकते हैं here center is a by 2 and b by 2। क्लियर? यहां से अब हम अपनी रेडियस निकाल सकते हैं। देखिए रेडियस निकालनी है हमें कि आपके पास इसकी रेडियस क्या आती है, तो आप जानते हैं कि रेडियस निकालने के लिए ये तो सेंटर आ गया a by 2 और b by 2, रेडियस निकालनी है हमें, तो ये डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस जो है CA जो डिस्टेंस है यही रेडियस है आपकी, चाहे तो आप CB बोले, BC बोले या फिर CA बोले, ये आपकी रेडियस होगी। तो रेडियस जो है ये डिस्टेंस है हमारी सेंटर से बाउंड्री पॉइंट तक, तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए और सर्कल के अंदर हम इसको बोलते हैं रेडियस, अगर हम सेंटर से बाउंड्री पर जाते हैं। तो ये आपके पास होगी CA इक्वल टू, यहां पर आप लिख सकते हैं a बाई 2 माइनस में a इट्स स्क्वायर प्लस में b बाई 2 माइनस में 0 इट्स स्क्वायर। आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला यही था, तो यहां से आया माइनस a बाई 2 का स्क्वायर प्लस में b बाई 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर अपॉन 4। 1/2 आप बाहर ले सकते हैं, तो अंदर आपके पास बना a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का रूट, ये आपके पास आ जाता है रेडियस। ठीक है ना? तो यहां से देखिए आप इक्वेशन ऑफ सर्कल अब ड्रॉ कर सकते हैं।
क्योंकि आपको सिर्फ ये दो ही चीज़ें चाहिए, एक तो सेंटर चाहिए और दूसरा रेडियस। तो आप लिख सकते हैं x माइनस ए आया है a/2, h जो है k आता है आपके पास b/2, सेंटर जो है आपके ये बने हैं और रेडियस आया है 1/2 रूट a² प्लस b² इट्स होल स्क्वायर। क्लियर? आप चाहें तो इसको ओपन करके भी लिख दें और अदरवाइज आप इतना भी छोड़ेंगे तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। माइनस में 2ax माइनस में 2by प्लस में b²/4 इक्वल टू a²/4 प्लस में b²/4। तो आपके पास ये इक्वेशन आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x² प्लस y² माइनस, सॉरी यहाँ पर आपके पास a/2 था और ये था b/2, तो ये आपका बनता है माइनस x² प्लस y² माइनस ax माइनस by इक्वल टू 0। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 2 2 एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट 4 5। देखिए 2 2 हमें सेंटर दे दिया है, पासिंग पॉइंट दे दिया है, तो हम रेडियस इजीली निकाल सकते हैं। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। यहाँ पे सेंटर जो है आपको दिया है यहाँ पर 2 2। इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस h इट्स स्क्वायर प्लस y माइनस k इट्स स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सेंटर आपको दिया है 2 एंड 2, तो आप ये लिख सकते हैं। अब आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, जो पॉइंट है आपका 4 5 वो सर्कल पे लाई कर रहा है, 4 5 लाइज ऑन सर्कल। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इट्स स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ से आया 4 प्लस 3 का स्क्वायर आपका 9 इक्वल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज 13। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, देखिए रेडियस निकालना था आपको, रेडियस मिल गया है, सेंटर आपको ऑलरेडी गिवन था। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपकी बनने वाली है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 13। ये आपके पास होगी। और आप इसको अगर ओपन करके लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 4y। देखिए यहाँ पर 8 बनेगा आपका, 4 प्लस 4 8, 13 में से आपने 8 माइनस किया तो ये आएगा आपका 5। नेक्स्ट है आपका डज द पॉइंट लाई इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल। देखिए इनसाइड का मतलब है कि आपको जो पॉइंट दे रखा है वो सर्कल के अंदर है, आउटसाइड मीन्स बाहर है या फिर बाउंड्री के ऊपर है। यहाँ पर आपको तीनों बता दिए गए हैं। तो देखिए हमें पता है कि जो रेडियस होती है वो आपकी क्या होती है, यहाँ पर अगर पॉइंट आपका जो है, रेडियस हमारी होती है हमेशा, जो सेंटर से बाउंड्री पॉइंट होता है वो हमारी रेडियस कहलाती है। और यहाँ रेडियस देखिए आपको कितनी दे रखी है 25। तो हम देख लेते हैं कि क्या ये रेडियस के इक्वल आता है। अगर आ रहा है तो हमारा बाउंड्री पे है, अगर रेडियस से छोटा आता है तो इनसाइड होगा, रेडियस से बड़ा आता है तो बाहर की साइड। ठीक है, तो करके देखते हैं इसको। सेंटर ऑफ द सर्कल, देखिए आपको यहाँ इक्वेशन से पता चल रहा है कि h और k आपका 0 है, तो सेंटर है 0 0, रेडियस आपकी है यहाँ पर 5। जो पॉइंट आपको दिया है, पॉइंट इज -2.5 एंड 3.5। अब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं इसकी। तो ये जो हमारे पास है, इस पॉइंट को हम कोई भी नाम दे देते हैं। हमने नाम दे दिया A। क्लियर? सेंटर को हम नाम दे देते हैं B। तो हम यहाँ पर AB निकालते हैं, जो कि आपके पास होगा -2.5 माइनस 0 इट्स स्क्वायर प्लस में 3.5 माइनस 0 इट्स स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करेंगे इसका तो ये होगा -2.5 का स्क्वायर प्लस में 3.5 का स्क्वायर।
स्क्वायर करने पे आपको ये मिलेगा 6.25 प्लस में 12.25, ये बनने वाला है 18 आपके पास होगा ये 18.50। क्लियर। अब ये 18 पॉइंट है आपका, ये देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये है 18 और 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी कि ये 4 पॉइंट समथिंग बनने वाला है, तो ये हमेशा 5 से छोटा ही रहेगा। अब ये रेडियस से देखिए आपने कंपेयर किया, रेडियस थी 5, रेडियस से कंपेयर किया तो रेडियस से छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट आपका कहाँ लाई करेगा, जो आपने पॉइंट लिया है ए लाइज इनसाइड द सर्कल। क्लियर। ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.1। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।